क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही दुनिया का लगभग 96% पैसा और कामयाबी अपने पास क्यों रखते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जो आम इंसानों को पता ही नहीं है? इतिहास के सबसे बड़े दिमाग, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, सुकरात हो, आइजैक न्यूटन हो या शेक्सपियर, इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। ये सब एक महान नियम को जानते थे और उसी नियम को आज हम जानते हैं द सीक्रेट यानी रहस्य के नाम से, जिसे लेखिका रोंडा बर्न ने अपनी बेस्ट सेलर किताब में पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये रहस्य कुछ और नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम। सीधे शब्दों में कहें तो आपका दिमाग एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट है, चुंबक है। आप 24 घंटे जाने अनजाने में जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में खींच रहे हैं। इस ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें ही समान चीजों को आकर्षित करती हैं। अगर आप लगातार डर, चिंता और गरीबी के बारे में सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपको वही और ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप खुशी, कामयाबी और समृद्धि के बारे में सोचेंगे तो ये चीजें अपने आप आपकी तरफ खींची चली आएंगी। आज के इस एनिमेटेड वीडियो में हम इस रहस्य के उन गहरे पहलुओं को समझेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आकर्षण का नियम काम कैसे करता है? आकर्षण का नियम समझने के लिए आपको खुद को एक ब्रॉडकास्टिंग टावर की तरह देखना होगा। जब आप टीवी देखते हैं तो चैनल बदलने के लिए आप रिमोट दबाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चैनल की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक उसी तरह आपके विचार भी एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। जब आप सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप ब्रह्मांड में गरीबी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस रिक्वेस्ट को सुनता है और आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां ला देता है जिससे आप सच में अमीर न बन पाएं। याद रखिए, ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच अच्छी है या बुरी, वो बस आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, हम दिन भर में हजारों बातें सोचते हैं, तो क्या हमारी हर छोटी मोटी बुरी सोच सच हो जाएगी? घबराइए मत, ऐसा नहीं होता। लेखिका कहती हैं कि एक सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट में एक नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। इसके अलावा विचारों को हकीकत बनने में थोड़ा वक्त लगता है, जिसे हम बफर टाइम कहते हैं। ये बफर टाइम आपके लिए एक वरदान है ताकि आप समय रहते अपनी सोच को बदल सकें। अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करने का सबसे आसान तरीका है आपके इमोशंस, योर फीलिंग्स। आप हर समय क्या सोच रहे हैं ये ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं ये जानना बहुत आसान है। अगर आप खुश, उत्साहित और आभारी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप उदास, गुस्से में या चिड़चिड़े हैं तो समझ जाइए कि आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है और आपको तुरंत अपनी सोच बदलनी होगी। ब्रह्मांड से अपनी इच्छा पूरी कराने के 3 स्टेप्स। रोंडा बर्न ने इस किताब में ब्रह्मांड से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कराने के लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का प्रोसेस बताया है। इसे क्रिएटिव प्रोसेस कहा जाता है। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1, आस्क, मांगना। सबसे पहला काम है ब्रह्मांड को यह बताना कि आपको असल में चाहिए क्या। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए। बिल्कुल साफ साफ बताइए कि आपको कौन सी कार चाहिए, उसका मॉडल क्या होगा, उसका रंग क्या होगा। अपनी इच्छा को एक पेपर पर लिख लें। जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ मांगते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर ऑर्डर देते हैं। स्टेप 2, बिलीव, विश्वास करना। ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी स्टेप है। मांगने के बाद आपको ऐसा अटूट विश्वास रखना होगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है।
आपके मन में रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। सोचिए, जब आप ऑनलाइन किसी स्टोर से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो क्या आप हर 5 मिनट में चिंता करते हैं कि सामान आएगा या नहीं? नहीं ना, आप रिलैक्स करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर आ रहा है। ठीक वही भरोसा आपको ब्रह्मांड पर रखना है। स्टेप 3, रिसीव, पाना। तीसरा स्टेप है पाने के लिए तैयार होना। इसका मतलब है कि आपको वैसा ही महसूस करना शुरू करना होगा जैसा आप उस चीज के मिलने के बाद महसूस करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभी से खुद को समृद्ध और खुश महसूस कराइए। जब आपकी फीलिंग्स उस चीज को पाने वाले इंसान जैसी हो जाती हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट यानी प्रकट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के 2 सबसे ताकतवर टूल्स। इस क्रिएटिव प्रोसेस को तेज करने के लिए किताब में 2 जादुई टूल्स के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल दुनिया के हर कामयाब इंसान ने किया है। पहला टूल, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता यानी जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना। ज्यादातर लोग हमेशा उन चीजों का रोना रोते हैं जो उनके पास नहीं है। मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी नौकरी खराब है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करेंगी वो और बढ़ेगी। अगर आप कमी पर फोकस करेंगी तो कमी बढ़ेगी। इसके विपरीत सुबह उठते ही उन चीजों के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, जैसे आपका परिवार, आपकी सेहत या रहने के लिए घर। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप खुश हैं और ब्रह्मांड आपको खुश होने के और मौके देता है। दूसरा टूल, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में उन दृश्यों को देखना और महसूस करना जिन्हें आप सच करना चाहते हैं। किताब में एक मशहूर उदाहरण दिया गया है, द जीप एम्पायर के ओनर जॉन असाफ का। उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया था जिस पर उन्होंने अपने सपनों के घर की फोटो लगाई थी। 5 साल बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुए और उन्होंने अपने पुराने बक्से खोले तो वो हैरान रह गए। वो जिस घर में बैठे थे वो बिल्कुल वही घर था जिसकी तस्वीर उन्होंने सालों पहले अपने विजन बोर्ड पर लगाई थी। ये है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। द सीक्रेट फॉर मनी, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ। अब बात करते हैं कि इस रहस्य को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के 3 सबसे बड़े क्षेत्रों में कैसे लागू कर सकते हैं: पैसा, रिश्ते और सेहत। लाइफ का क्षेत्र, पैसा, मनी। मुख्य समस्या क्या नहीं करना है? हमेशा बिलों और कर्जों के बारे में सोचना और डरना। द सीक्रेट का तरीका क्या करना है? पैसे के आने की कल्पना करना, चेकों की उम्मीद करना और खुद को समृद्ध मानना। रिश्ते, रिलेशनशिप्स। मुख्य समस्या क्या नहीं करना है? दूसरों की कमियों पर ध्यान देना और अकेलेपन से डरना। द सीक्रेट का तरीका क्या करना है? पहले खुद से प्यार और सम्मान करना, दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करना। सेहत, हेल्थ। मुख्य समस्या क्या नहीं करना है? अपनी बीमारी के बारे में लगातार बात करना और उस पर ध्यान देना। द सीक्रेट का तरीका क्या करना है? अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान देखना, परफेक्ट हेल्थ पर फोकस। पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका ये सोचना नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, बल्कि ये महसूस करना है कि आपके पास इस समय पर्याप्त पैसा है। जब आप पैसों को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तो नए रास्ते और आइडियाज अपने आप आपके सामने आने लगते हैं। रिश्तों के मामले में अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे तो पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो आप ब्रह्मांड में खुद को कम आंकने की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। और जहां तक सेहत की बात है, हमारा शरीर हमारी सोच का आईना होता है। किताब में बताया गया है कि कई लोगों ने केवल अपनी सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन के दम पर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी मात दे दी। जब आपके दिमाग में सिर्फ सेहत के विचार होते हैं तो आपके शरीर के सेल्स खुद को रीजनरेट करने लगते हैं। निष्कर्ष, आप ही अपनी नियति के लेखक हैं। द सीक्रेट किताब हमें जो सबसे बड़ा सबक सिखाती है वो ये है कि आपकी मौजूदा जिंदगी आपके अतीत यानी पास्ट के विचारों का नतीजा है, लेकिन आपकी आने वाली जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस पल यानी आज क्या सोच रहे हैं।
आप अपनी लाइफ की फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी और एक्टर भी। अपने अतीत की कड़वाहट या असफलताओं को अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। आज से ही अपनी सोच को बदलिए, अपनी इच्छाओं को साफ करिए, उन पर पूरा भरोसा रखिए और हर छोटी चीज के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलेंगे, आपकी बाहरी दुनिया अपने आप जादुई रूप से बदलने लगेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। अगर आपको आज की ये एनिमेटेड बुक समरी पसंद आई और इसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल स्मार्ट रीडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट करने वाली हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए और ब्रह्मांड की इस रहस्य का आनंद लीजिए।